फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। अगर आपका बच्चा बहुत ही कम टाइम के लिए सोता है, बहुत क्रैंकी है, श्रेया आपने आज तक जितने भी वीडियोस दिखाए मैंने वो सारे अप्लाई कर लिए, बट फिर भी मेरा बच्चा नहीं सोता है। श्रेया, मैंने तो आपका स्लीप ट्रेनिंग का कोर्स भी कर लिया, फिर भी मेरा बच्चा ठीक से नहीं सोता है। चलिए आपके कुछ बहुत दिल के करीब सवालों के जवाब आज के पर्टिकुलर वीडियो में देते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, नींद इंसान के लिए क्यों ज़रूरी है। बाय द वे, एक बहुत क्यूट सा रिसर्च मैं पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी ने किया हुआ। जो रिसर्च ये कहता है कि नींद भगवान ने हर उस चीज़ को दिया हुआ है जो ज़िंदा है। सो आप फिश ले लो, एनिमल किंगडम ले लो, ट्रीज़ ले लो, हम इंसान ले लो, तो स्लीप अगर हर एक को गिफ्ट किया गया है तो उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। बट यस, स्लीप हर इंसान की लाइफ में एक अलग रोल प्ले करता है। आप लोगों ने हमारे पूर्वज के बारे में अगर सुना है, कहीं उनके फोटोग्राफ्स देखे हैं, तो उनका बॉडी बहुत बड़ा था, सिर बहुत बड़ा था, जबड़े बहुत बड़े बड़े थे, बिकॉज वो मांस मच्छी खाते थे, और दिमाग बहुत छोटा सा था, कम यूज़ भी करना पड़ता था बिकॉज जंगल में रहते थे। एज सच जो इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस है वो तभी प्रॉब्ली इवॉल्व हो रहा था। जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए वैसे वैसे हमारे ब्रेन का साइज़ बड़े बड़े होते गया, हमारा जॉ साइज़ छोटे हो गया, फायर इन्वेंट हुआ, हमारे खाने पीने के तरीके इन्वेंट हुए, ये सब चीज़ें इवॉल्व होती गई। बट आप लोगों ने कभी गौर किया है, नींद ये एक ऐसा चीज़ है जो इवॉल्व नहीं हुआ। नींद बहुत ज़रूरी होता है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो 5 घंटा सोता हूँ, मेरा बच्चा तो बहुत कम सोता है, मेरा बच्चा तो बहुत ज़्यादा सोता है। हम एज अडल्ट कितना घंटे सोना चाहिए? और नींद को लेके आप जितने भी रिसर्च पेपर पढ़ोगे, आप लोग के ध्यान में आएगा नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नींद बच्चों के लाइफ में एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करता है? ऑल ऑफ यू, नींद किसी भी फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल एक्टिविटी को हैम्पर नहीं करता है, ना ही एनहांस करता है, ना ही हैम्पर करता है। इसका मतलब क्या है श्रेया? फिजिकली क्या क्या चीज़ें होती है? सुसु होना, पॉटी होना, हाइट बढ़ना, वज़न बढ़ना, हाइट नहीं बढ़ना या वज़न नहीं बढ़ना, इसमें से कोई भी चीज़ों के ऊपर नींद का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। बट बहुत सारे लोग बोलते हैं श्रेया बच्चे को ना इतना दूध पिलाओ कि बच्चा परमानेंट या तो फिर बहुत ज़्यादा देर सोते रहना चाहिए। परमानेंट ऐसा मैंने क्यों बोला? इनफैक्ट 3 days बैक आई हैड अ मदर जिसने फ़ोन किया था और उसके बच्चे का बर्थ वेट 3.5 kg था और उसका 2 महीने का बच्चा करीब 7 किलो के आसपास, मतलब बच्चे का बर्थ वेट डबल हो चुका था विद इन 2 months। और वो मम्मा का इंटायर कंसल्टेशन था कि मेरा बच्चा ठीक से सो ही नहीं रहा है। और मैंने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा कि ठीक से नहीं सोने का मतलब क्या है आपके हिसाब से? बिकॉज आपका बच्चा जिस वज़न पे है और वो भी माँ के दूध पे नहीं, आप फार्मूला फीड दे रहे हो बच्चे को और आप बोल रहे हो कि आपका दूध कम है, तो बच्चा एग्जैक्टली कितना देर सोता है? तो उन्होंने मुझे बोला वो मेरा बच्चा 20 घंटे सोता है। मेरी फैमिली तो कहती है कि न्यूबॉर्न बच्चे ने तो आराम से 22 से 23 घंटे सोना चाहिए, और मेरा तो बच्चा सिर्फ 20 घंटे सोता है। और बच्चे का वज़न भी हम लोग को कंफर्टेबल नहीं है कि पता नहीं ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एंड आई वॉज लिटरली इन शॉक, बिकॉज हम लोग को ये सभी बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूबॉर्न बच्चे से लेके इंसान बड़ा होने तक इंसान के बॉडी की स्लीप रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं। बट बच्चा ज़्यादा सोएगा कि नहीं सोएगा ये डिसाइड नहीं करता है बच्चे का हाइट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बच्चा सोया कि नहीं सोया डिसाइड नहीं करता है कि बच्चा ठीक से पॉटी सुसु करेगा कि नहीं करेगा। ये सारे फंक्शंस नॉर्मली बॉडी में चलते रहेंगे। बट यस, अगर आप बच्चे को सिर्फ खिलाओगे सुलाओगे, खिलाओगे सुलाओगे, खिलाओगे सुलाओगे, तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ओवरवेट होने के ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक दिखाई देगा। श्रेया, ओवरवेट बच्चा मतलब आप किस से एंगल से बात कर रहे हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने बहुत सारे वीडियोस कर चुकी हूँ कि बच्चे का वेट, अगर आपका बच्चा सीवियरली अंडरवेट है, सीवियरली मालनरिश्ड है, सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, तो ऐसे बच्चे कम सोता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आपका बच्चा हेल्दी और फिट रेंज में है तो आपका बच्चा बहुत आराम से पूरे दिन में मिला के बच्चे 14 से लेके 17 घंटे के बीच में सोता है। इसमें से ऑन एन एवरेज पहले 3 महीने तक बच्चा 6 से 7 घंटा दिन में और 6 से 7 घंटा रात में सोता है। शायद बाकी समय
बाकी सब में ऑब्वियसली बच्चा रो रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, बच्चा फीड कर रहा है। इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ जिसमें से खेलने का पार्ट काफ़ी हद तक कम होता है। हम सब लोग के ब्रेन में एक साइकिल होता है जिसको कहते हैं सर्कैडियन साइकिल। सर्कैडियन साइकिल मतलब क्या, मुझे पता चला है दिन है, ये मेरा एक्टिव रहने का टाइम है, मुझे पता चल रहा है कि ये रात है, मेरे सोने का टाइम है। ये यूजुअली बच्चे को समझने की शुरुआत होती है 3 महीने के बाद, और 6 महीने के आसपास आपका बच्चा समझ जाता है कि ये दिन है, और रात के समय भी समझ जाता है कि ये रात है। शायद बच्चे के केस में ऑटोमेटिक हो जाएगा या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप सब लोग याद रखो, पहली बात, अगर आप में से किसी को भी लगता है मेरा बच्चा बहुत ही कम सो रहा है, तो एक बात जान लो, बच्चे पार्ट पार्ट में सोता है। आधा घंटा, 30 मिनट्स, 15 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा। कुछ कुछ बच्चे एकदम ही गॉड गिफ्टेड किड्स हो तो 2 घंटा, 3 घंटा, इतना ही बच्चे सोते हैं। पूरे 24 घंटे में हार्डली 1 या 2 बार बच्चा 3 से 5 घंटे के आसपास सोता है, एंड विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। इसके लिए ऑब्वियसली बच्चे का वेट, बच्चे का फीड, बच्चे का कैलोरी इंटेक, बच्चे का मेडिकल स्टेटस, ये सभी चीज़ें मैटर करती है, बट ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मेरा बच्चा बहुत कम सोता है, इसके बारे में बहुत चर्चा करना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, उसके पहले समझ के लो कि मेडिकली सही क्या है, और ये आप जितना जल्दी जानोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। सेकेंड वेरी क्रूशल फैक्टर, जब हम लोग बात करते हैं कि श्रेया मेरा बच्चा अगर ठीक से सोया नहीं तो उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। बाय द वे ऑल ऑफ़ यू, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, मेरे डॉक्टर ने एक बहुत कमाल की बात की थी कि बच्चा बच्चा है, बच्चा सो के कंप्लीट कर लेगा नींद। रात में नहीं सोया तो दिन में सो लेगा, दिन में नहीं सोया तो रात में सो लेगा, बच्चा तो नींद पूरी कर लेगा। बट बाई यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग बच्चे को सुलाना है, बच्चे को सुलाना है, बच्चे को सुलाना है, एक्स्ट्रा फीडिंग, ओवर फीडिंग, एक्सेसिव बॉटल फीडिंग, नहीं वो बच्चा सो नहीं रहा है मतलब मेरा ही दूध बच्चे को कम पड़ रहा है, इस जिस गलत लूप में आप लोग अटक जाते हो और उसकी वजह से एक्सेसिव फीडिंग बच्चे को दे रहे हो और एक्सेसिव सुला के रख रहे हो बच्चे को। जैसे कि मैंने एक मम्मा को बोला आपकी 20-20 घंटे आप बच्चे को सुला रहे हो, इसका डिसएडवांटेज क्या है? बाय द वे सोना बच्चे के लाइफ में कुछ बहुत कमाल की चीज़ें करता है। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चे का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद कौन से एंगल से बच्चे का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? एक पूरा दिन, सो मेरे सामने कैमरा है, कैमरा के पीछे किताब है, किताबों के साथ एक इंसान है जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, इस पर्टिकुलर वीडियो को शूट कर रहा है। मुझे नहीं देखना है, मुझे उस लड़की को नहीं देखना है, मुझे किताबों को नहीं देखना है, मुझे सोफे को नहीं देखना है। मैं बोल सकती हूँ मैं उसको नहीं देखना चाहती, देख रही हूँ ना, मुझे दिखाई दे रही है वो। इसका मतलब मेरे ब्रेन विल प्रैक्टिस इन्फॉर्मेशन। उसने आज कौन से कलर का कुर्ता पहना हुआ है, किताबों का कलर कैसा है, किताबों के टाइटल क्या है, क्या ज़रूरत है मुझे इस इन्फॉर्मेशन की, लेकिन आ गई ना मेरे दिल में। अभी पूरे दिन में ऐसे कितना सारा इन्फॉर्मेशन मेरे दिल में जमा होगा। जब भी हम लोग रात में सो जाते हैं तभी ये सारा इन्फॉर्मेशन जो मेरे दिमाग को लगता है ज़रूरी नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा। इसीलिए सोना ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शायद मेरे बच्चे के ब्रेन के लिए, आपके बच्चे के लिए एवरीथिंग इज़ न्यू। ये दुनिया नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, लोग नए, आवाज़ नया, साउंड नए, कलर्स नए, टच नया, टेक्सचर नया, ये सभी चीज़ें बच्चे के ब्रेन में इनपुट क्रिएट करती है। आपको लगता है शायद हर चीज़ बच्चे के लिए मेमोरी बनने वाला है, हर चीज़ बच्चे के लिए नॉलेज है? नो, हर चीज़ बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन को डिलीट करने का काम रात में होता है। शायद कौन सी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होती है? जैसे कि मैंने आपको बोला, देयर इज़ अ पर्सन जो कैमरा शूट कर रहा है, आज उसने बेबी पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ है। अभी मैंने कैमरे में बता दिया, वीडियो ख़त्म होने के बाद वापस डिस्कस किया, अच्छा बेबी पिंक कुर्ता, ओके बेबी पिंक कलर कैसा लग रहा था। मैंने 6 से 7 बार वही इन्फॉर्मेशन डिस्कस की, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरा दिमाग सोचने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको डिलीट मत करो, इसको स्टोर कर दो, ये भी नींद में होगा। सो अगर आपको जेन्युइनली ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि आपको बच्चे के नींद के ऊपर काम करना चाहिए, तो आप लोग इसके बारे में सोचो कि आप बच्चे के लिए कौन सी चीज़ इन्फॉर्मेशन के बदले नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके लिए आपको आपके बच्चे को हेल्प करना पड़ेगा। सो आप में से कोई भी पेरेंट्स जिसको लगता है मैं सब कुछ कर लिया, मेरा बच्चा सोता ही नहीं, एक्सेप्ट की समझ ले तेरा बच्चा नहीं सोने वाला, समझ लो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ओके श्रेया, लेट मी बी पीसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा बच्चा इतना घंटे सोता है, मेरा बच्चा इतना घंटे नहीं सोता है। अभी जो बच्चे का जगह हुआ टाइम है, उसमें आप बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो या नॉलेज? जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके बारे में चर्चा कर करके बच्चे के दिमाग में उसका परमानेंट मेमोरी क्रिएट करना चाहते हो, और लेट इट बी जस्ट अ पासिंग इन्फॉर्मेशन फॉर योर चाइल्ड।
और ये हम लोग जितना जल्दी समझेंगे उतना बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको पता है ब्रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रेन अगर 1 घंटा भी सोता है तो उसके सारे साइकिल कंप्लीट करता है। पहले शैलो स्लीप और नॉन डीप स्लीप, देन रैपिड आई मूवमेंट, फिर डीप स्लीप, फिर REM स्लीप जिसको बोलते हैं, एंड देन नॉर्मल। इनफैक्ट हम लोग जब भी स्लीप ट्रेनिंग का कोर्स भी सिखाते हैं तभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में DNA लेवल पे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। आप में से किसी का बच्चा अगर न्यूबॉर्न बेबी टू 2 years के बीच में और आपको मुझसे स्लीप ट्रेनिंग सीखना है, डू कमेंट स्लीप ट्रेनिंग एंड जॉइन अपकमिंग क्लास। बट आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्लीप ट्रेनिंग सीखना क्यों है श्रेया, बिकॉज बच्चों को हेल्प की ज़रूरत है। नहीं श्रेया, स्लीप इश्यूज़ तो ऑटो रिकवर हो जाएंगे। नहीं, आप बच्चे को ज़्यादा पिला के भी सुला सकते हो, बट एक क्वालिटी स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिलैक्सेशन के साथ हुई है, जिसमें बच्चे के मसल्स रिलैक्स है, जिसमें ब्लड सप्लाई इज़ बेटर फॉर देयर बेटर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। इन चीज़ों को हम लोग जितना जल्दी समझेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, उतना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है साइंस कहता है कि बच्चे के सिर के ऊपर, इनफैक्ट मैंने एक रील की थी उसके ऊपर और किसी ने ऑब्जेक्शन लिया था कि आप क्या स्टैचू के साथ कर रहे हो, आप लाइव बच्चे के साथ करके बताओ। बट आप लोगों को बताओ, आपके घर में बच्चा है, अगर आप एवरीडे चीज़ बच्चे के साथ करते हो तो प्रॉब्ली आप वो पेरेंट्स हो जिनके घर में आपको ये रिजल्ट्स दिखाई देंगे। बच्चे को पास में बिठा के, अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो गोदी में सुला के, डूइंग दिस ऑन एवरीडे बेसिस। दिमाग के तार खुलना और दिमाग के तार जुड़ना, दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप में से कोई खुद अभी अगर एक बार, इट्स ए लेटर ओ चैंटिंग, ओमकार के अपने फ़ायदे हैं, हमिंग के अपने फ़ायदे हैं, लेटर ओ के अपने फ़ायदे हैं, बट अगर आप बच्चे के आसपास रख के ये चीज़ें करते हो तो इट गिफ्ट्स योर चाइल्ड अ क्वालिटी स्लीप। सो प्लीज़ बच्चे को सुलाने का टारगेट मत रखो, बच्चे को एक क्वालिटी स्लीप देने के लिए आप लोगों को बच्चे को हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बच्चे को अच्छे से सुलाना पेरेंट्स ने सीखना पड़ेगा, और बच्चे ने अच्छे से सोना ये बच्चे ने सीखना पड़ेगा। बट अच्छे से का डेफिनेशन हर पेरेंट और हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकता है। देर आर गुड स्लीपर्स, देर आर शैलो स्लीपर्स, देर आर रैंडम स्लीपर्स। शायद से आप में से किसी का बच्चा रैंडम स्लीपर भी हो सकता है कि शायद मैं वो सब चीज़ें कर रही हूँ वो सही है। ऑनेस्टली आस्क योरसेल्फ, आप वो सब कर रहे हो जो सही है? एक प्रॉपर बेड टाइम रूटीन है, दिन में बच्चे को किसी एडिक्शन के साथ, या बहुत सारे पेरेंट्स एक गलती करते हैं कि बच्चे को दूध पिलाते पिलाते मेरा बच्चा सो जाता है। नेवर हैपन। अगर आप ये गलतियाँ करेक्ट करते करते जाओगे तो स्लोली स्लोली स्लीप विल इम्प्रूव। स्लीप ड्यूरेशन अगर इम्प्रूव नहीं है बट द क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अगर इम्प्रूव हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे के लिए। सही अमाउंट ऑफ स्लीप आपके बच्चे को हेल्दी बनाता है। आपको पता है नींद आपके बच्चे के 5वां एस्पेक्ट के ऊपर काम करता है। गट हेल्थ, दैट्स बच्चे का स्टमक एंड डाइजेशन। इमोशनल कोशेंट, बच्चे की सोच, बच्चे की समझ, उसी के साथ बच्चे के न्यूरॉन्स और द नर्वस सिस्टम, मतलब बच्चे का रिस्पॉन्डिव नेचर, बच्चे की मेमोरी, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेबी स्लीप। ये पांचों ही एस्पेक्ट इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए बच्चे का खाना, बच्चे का इमोशनल सराउंडिंग, बच्चे का एक रूटीन, माँ के साथ फिजिकल प्ले एंड द इमोशनल बॉन्डिंग, द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये सभी एस्पेक्ट के ऊपर जब भी आप लोग काम करोगे तभी आप लोग बता पाओगे कि मेरा बच्चा अच्छे से सोता है। सो फॉर ऑल ऑफ यू, जिस किसी को लगता है कि मेरा बच्चा ठीक से नहीं सोता है, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझाएगा कि बच्चे तो सो लेते हैं बट उसको अच्छे से सुलाने के लिए उसको हमारे हेल्प की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, मेरे 14 साल की बच्चे को भी अगर पीसफुली सोना है तो हमारा रात का प्रेयर, बच्चे के साथ कोई पेज या 1-2 किताब के कुछ पन्ने पढ़ना, कुछ पॉजिटिव डिस्कशंस, कुछ हेल्दी टॉक,
मम्मा पापा के गोदी में सो के छोटा सा हेड मसाज, ये सभी चीज़ें उनके नींद को एक बेटर क्वालिटी नींद में कन्वर्ट करता है। तो सोचो, आपका टारगेट बच्चे को सुलाना है या बच्चे को क्वालिटी स्लीप देना है। और अगर आपको इसमें हमारा हेल्प चाहिए, डू कमेंट स्लीप ट्रेनिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।